कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरा कुछ मतलब ऐसा टारगेट है और आप सजेस्ट कर सकते हैं एज अ यूट्यूब फैमिली मेम्बर। आप इतना है कि आप सजेस्ट कर सकते हैं मेरे लिए सही गलत क्या है नहीं है, क्योंकि मैं इतना आपको समझती हूँ कि आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरी लाइफ को आप देख रहे हैं तो आप अच्छे से जज कर सकते हैं कि मेरी लाइफ में क्या ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, बस यही कहूँगी कि चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे कि अभी सीटेट का फॉर्म निकला हुआ है, आप लोग बहुत सारे लोग हैं कि अप्लाई कर चुके होंगे, बहुत सारे लोग क्लियर कर चुके होंगे। तो मैं सीटेट का एग्ज़ाम बहुत पहले दी थी, मतलब बीएड करने के बाद जो भी सीटेट आया था, तो उसमें मेरा पेपर 1 क्लियर हो गया था, पेपर 2 भी क्लियर हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आया कि अचानक पेपर 1 का मामला इधर हट गया और पेपर 2 बीएड वाले पेपर 2 दे सकते हैं, ये आपको भी पता होगा, जिस वजह से बहुत लोगों के साथ उथल-पुथल हो गया। अब आप सोचेंगे कि जब इनका पेपर 2 है क्लियर तो इनके साथ क्या उथल-पुथल हो रहा है? तो ये हो रहा है कि पेपर 2 में मेरे 95 मार्क्स आए थे और जिससे कि अब जाके मैं उस समय तो मैं बहुत संतुष्ट थी कि चलो कितना लोग का नहीं हो पाता है और मेरा हो गया कम से कम, चाहे जो भी स्ट्रगल से हुआ लेकिन हो गया। क्योंकि मैं बहुत स्ट्रगल से सीटेट का एग्ज़ाम दी थी, बहुत मुश्किल से दी थी। मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितना मुश्किल से दी थी। कोई उम्मीद नहीं था कि सीटेट मेरा निकलेगा, लेकिन भगवान का कृपा था कि निकल गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एज अ एस्पिरेंट मैं किस नज़रिए से देखती हूँ। आज मान लीजिए कि बहुत लोग होता था क्या कि पेपर 1 भी क्लियर है और पेपर 2 क्लियर नहीं भी है तो बीएड वाले लोग रिलैक्स रहते थे कि चलो पीआरटी भर सकते हैं। लेकिन आज ये चीज़ तो हट गया कि आप पेपर 1 नहीं भर सकते हैं, पेपर 2 ही भर सकते हैं, पेपर 2 ही आपका क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके लिए चैलेंज आ गया कि आपको पेपर 2 क्लियर करना है तो करना है ना। उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि इन केस कभी जाके मार्क्स को लेके भी कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसा अचानक मेरे अंदर क्लिक किया माइंड में। इसे पिछले वाले सीटेट में मेरे माइंड में क्लिक नहीं किया था, लेकिन इस बार क्लिक किया कि इन केस कभी ये भी हो सकता है कि आपको मार्क्स को लेके भी बोला जाए कि कहीं को ऐसा टीचिंग वैकेंसी निकले जिसमें बोला जाए कि अभी नहीं, इन केस 2 साल बाद 4 साल बाद बोला जाए कि 100+ मार्क्स होना चाहिए, अच्छा मार्क्स कैंडिडेट शुड अप्लाई, मतलब कुछ ऐसा मेरे अंदर एक इंट्यूशन आया है। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी समय भी है और अच्छा समय है मेरे पास कि मैं इसको मतलब दे सकती हूँ। अच्छा समय ये है इसलिए है क्योंकि अभी तो केवल आप लोग सीटेट कर नहीं रहे हैं, बहुत चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप। जैसे मेरे साथ भी है कि मेरा झारखंड सीजल भी भरा हुआ है और वो तो एग्ज़ाम बार अभी उसमें भी चल रहा है कि कब एग्ज़ाम होगा। तो जीएस ऐसा पोर्शन है कि आपको सारे एग्जाम में पढ़ना होता है। मान लीजिए कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का आएगा तो उसमें भी आप भर सकते हैं। तो जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जो सीटेट है खासकर 6 to 8 आपका जीएस पे ही डिपेंड है। 6 to 8 का जो भी डिपेंड है, आप सीडीपी में तो मार्क्स ले ही आते हैं, इंग्लिश हिंदी में भी आप ले आएंगे पैसेज से, कुछ मतलब थोड़ा बहुत आपका आ ही जाता है। लेकिन मेन फंसता है आपका 6 to 8 में, सॉरी सोशल साइंस में ही फंस जाते हैं, चाहे मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है तो उसमें फंस जाते हैं। तो मेरे ऐसे मन में आया कि अभी मेरे ऊपर जैसे कि हमारी सीजल की जब कभी भी सीजल हो सकता है या तो इसी बीच में मुझे सीटेट की भी प्रिपरेशन एक बार करनी चाहिए, क्योंकि मैं प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करके एग्ज़ाम दी हूँ। मैं बस जो बीएड में पढ़ी थी उसी बेस पे मैं एग्ज़ाम दी थी और लेकिन अब लग रहा है कि एक बार मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए और बहुत दिन भी हो गया है बीएड दिए हुए, तो एक बार सीटेट की प्रिपरेशन करें और साथ साथ इससे 2-3 एग्ज़ाम को भी मैं टारगेट कर लूँगी साथ साथ। ये चीज़ मेरा मैं सोच रही हूँ, क्योंकि देखिए एक चीज़ को लेके आप हाथ में हाथ नहीं रख के बैठ सकते हैं। क्योंकि मेरा बहुत समय निकला है ये झारखंड सेल के चक्कर में, बहुत समय। पहले मत वैसे बोलो, पहले पीजीटी भरी थी झारखंड पीजीटी, तो उसमें बहुत लेट से एग्ज़ाम हुआ और उसका तो कहानी आप जानते ही हैं कितना मतलब कितना मुश्किल से होता है, बहुत दिक्कत। सीजीएल का हुआ, सीजीएल में टाइम बर्बाद हुआ, अलग क्योंकि सीजीएल बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, 1 डे एग्ज़ाम था लेकिन बहुत बड़ा एग्ज़ाम था। उसमें भी आपको पूरा अच्छे से तैयारी करना पड़ता है, जो दिए होंगे उनको अच्छे से पता होगा। एग्ज़ाम देके घर में आई और सोच सकते हैं कितना मुश्किल से एग्ज़ाम देके एक माँ जाती है देने एग्ज़ाम, तो कितना उसको मुश्किल होता है। एग्ज़ाम देके मैं आई घर में और अपना जो भी बोरिया बिस्तरा है रखते रखते में पता चला कि पेपर लीक हो गया। तो सोच सकते हैं कितना मुश्किल, मतलब आपका समय भी गया, पैसा भी गया और हेल्थ भी गया ही समझिए आप उसको। तो इससे समय बर्बाद होता है और हम लोग के पास इतना समय नहीं है कि हम लोग का समय और बढ़ रहा है और हम लोग का समय धीरे-धीरे घट रहा है। और साथ केवल आपको ही नहीं पढ़ना, अभी आप मेरा है कि इसका फ्यूचर भी अभी देखना है, इसको स्कूल में एडमिशन वगैरह करवाना है और अगर मैं ही नहीं स्टैंड होंगी तो कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है।
तो इसी चीज़ को सोचते हुए मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं सीटेट को भर देती हूँ फॉर्म, और इसी के साथ साथ मैं जैसे जीएस की प्रिपरेशन होगी तो वो भी होता रहेगा साथ साथ, क्योंकि सीजीएल आज नहीं तो कल वो होगा ही होगा। और अगर जेपीएससी में बहुत कुछ सुनने, मेरा जेपीएससी में फॉर्म फिल किया हुआ है, लेकिन ऐसा इन लोगों ने गेम किया कि 15 दिन के अंदर एग्ज़ाम इन्होंने मतलब ये कर दिया कि एग्ज़ाम लेंगे, और बहुत तरह के ऐसे भी कुछ सुनने मिल रहा है। तो मैं तो अभी नहीं सोच रही हूँ कि मैं एग्ज़ाम दूँगी जाके, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं सकूँगी दूर जाना। मेरा बहुत दूर सेंटर दे दिया है यहाँ से, और मैं नहीं जा पाऊँगी। तो लेकिन कुछ भी हो सकता है एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, क्योंकि झारखंड में कुछ भी हो सकता है। तो समझ जाइए कि अगर कैंसिल हो जाता है तो वो भी मेरे ऊपर रहेगा कि उसकी भी तैयारी करनी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है एग्ज़ाम में, और इससे एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो एंगल का इसमें कोई वैसा रोल नहीं है, आपको सिर्फ ट्वेट ही पढ़ना है। तो मैं बुक तो नहीं खरीदूँगी, मैं मोबाइल से ही पढ़ लूँगी, मैंने ऐप डाउनलोड कर रखा है। और मैं कैसे कैसे पढ़ूँगी और कैसे किसको लिंक करके आप पढ़ सकते हैं, वो सब कोशिश करूँगी मैं ब्लॉग के माध्यम से शेयर करने की। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने लोग देख रहे हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए चैनल बहुत हेल्पफुल होगा, और उनको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और आप भी अगर कुछ चाहते हैं सजेस्ट करना तो आप कर सकते हैं। तो ये रहा छोटा सा अपडेट, क्योंकि मैं बहुत इसके बारे में भी बहुत कुछ डिसाइड कर रही थी कि क्या करना चाहिए। मेरे अंदर से ये आया कि मैं आप लोगों को गाइड करूँगी यूट्यूब पे सीटेट को लेके, फिर मेरे अंदर आया कि नहीं, पहले मैं अपने ऊपर उसको अप्लाई करके देखती हूँ कि वो होता है कि नहीं होता है, और साथ साथ गाइड भी होता जाएगा। तो मेरे अंदर ये आया कि देखिए कि सिलेबस सीटेट का चेंज हो जाएगा, कभी भी चेंज हो सकता है, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, नया पैटर्न आएगा, नया सिलेबस आएगा, तो जिसके चलते बहुत दिक्कत होगा और समझने में प्रॉब्लम होगा। फिर इससे अच्छा है कि जो पैटर्न पहले वाला है उसी को अगर एक बार ट्राई कर लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। मिलूंगे इसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।